कहानी काजू के पेड़ की भाग 2। नमस्ते बच्चों, पिछले भाग में हमने कहानी काजू के पेड़ की इस पार्ट को पढ़ा था। आज मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन करूंगी। कहानी काजू के पेड़ की यह पार्ट एक आत्मकथा है, जहां पर काजू का पेड़ जो है वो खुद के बारे में, स्वयं के बारे में बता रहा है। जब भी गोवा का नाम लिया जाता है, लोग मुझे ज़रूर याद करते हैं। जी हाँ, मैं काजू का पेड़ हूँ। यहाँ पर काजू का जो पेड़ है वो अपने बारे में बता रहा है, वो अपना परिचय दे रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब भी गोवा का नाम लिया जाता है, लोग मुझे ज़रूर याद करते हो। मुझे मतलब कौन? मैं, काजू का पेड़। तो क्या कहता है, जब भी आप यहाँ पर आते हो गोवा में, तो लोग जो है वो मुझे ज़रूर याद करते हैं। जी हाँ, मैं कौन हूँ? मैं काजू का पेड़ हूँ। गोवा में नारियल और कटहल के पेड़ भी मशहूर है, लेकिन मेरी बात कुछ और ही है। मेरा रूप बड़ा लुभावना है। मैं न तो बहुत लंबा होता हूँ और न बहुत छोटा। आगे काजू का पेड़ कहता है कि गोवा में उसके अलावा और कौन मशहूर है? नारियल और कटहल। नारियल यानी कोकोनट और कटहल यानी जैक फ्रूट। इसके भी पेड़ मशहूर है। मशहूर मतलब फेमस है। फिर काजू का पेड़ क्या कहता है? ये मशहूर होंगे कौन? नारियल का पेड़, कटहल का पेड़, लेकिन मेरी बात कुछ और है। वो क्या कर रहा है? वो अपना तारीफ़ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। वह कहता है कि मेरा रूप बड़ा लुभावना है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है। मैं न तो बहुत लंबा होता हूँ और न बहुत छोटा। मैं आम के पेड़ की तरह घना वृक्ष हूँ। मैं फलों के साथ साथ लोगों को छाया भी देता हूँ। आगे काजू का पेड़ क्या कहता है? वो कहता है कि मैं किसकी तरह दिखता हूँ? मैं आम के पेड़ की तरह दिखता हूँ। आम का पेड़ कभी आपने देखा है? आम मतलब क्या? मैंगो। मैंगो के पेड़ की तरह वो दिखता है। और आम के पेड़ कैसा है? उसने कहा घना वृक्ष। घना मतलब बहुत सारा, पत्ते होते हैं ना वो, और वृक्ष यानी पेड़, मतलब बहुत बड़ा पेड़ जिसमें बहुत सारे पत्ते हो। फिर काजू का पेड़ क्या कहता है? कि मैं फलों के साथ साथ लोगों को छाया भी देता हूँ। पर्यावरण की दृष्टि से मेरा बड़ा महत्व है। मेरी जड़ें शक्तिशाली और मजबूत होती हैं। मेरी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। बच्चों, यहाँ पर काजू का पेड़ अपना फ़ायदा बता रहा है कि वह फलों के साथ साथ छाया भी देता है। वो क्या कह रहा है? कि मैं फलों के साथ साथ लोगों को छाया भी देता हूँ। पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट की दृष्टि से मेरा बड़ा महत्व है। मेरी जो जड़ें हैं वो शक्तिशाली है और मजबूत होती है। मेरी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती हैं। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता। यहाँ पर नया शब्द कसकर, जिसका अर्थ है मजबूती से। यहाँ पर जो काजू का पेड़ कह रहा है ना कि मेरी जड़ें मिट्टी को कसकर पकड़ती है, मतलब मेरी जो जड़ें हैं मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता, यानी काजू का पेड़ बहुत मजबूत होता है। मुझे किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। खदानों से निकली मिट्टी या पथरीली ज़मीन में भी मैं पनप सकता हूँ। अधिकतर पहाड़ियों की ढलान पर मैं दिखाई देता हूँ। मेरी उम्र काफ़ी लंबी होती है। कभी कभी मैं 50 साल तक भी जी लेता हूँ। मुझे अधिक पानी या देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पर्यावरण प्रेमियों का मैं दिन ब दिन लाडला बनता जा रहा हूँ। काजू का पेड़ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं खदानों से निकली मिट्टी या पथरीली ज़मीन में भी पनप सकता हूँ, मतलब मुझे कोई स्पेशल सैंड की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी उग सकता हूँ, पनप सकता हूँ। कहाँ कहाँ पर? खदानों से निकली मिट्टी या पथरीली ज़मीन पर।
अधिकतर वो कहाँ पर पाया जाता है? अधिकतर पहाड़ियों की ढलान पर मैं दिखाई देता हूँ। और मेरी उम्र काफ़ी लंबी होती है। कितनी? वो कितने उम्र तक जी लेता है? वो कहता है कि कभी कभी मैं 50 साल तक भी जी लेता हूँ। मुझे अधिक पानी या देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए वह पर्यावरण प्रेमियों का दिन ब दिन लाडला बनता जा रहा है। यहाँ पर दो शब्द लेंगे। खदान। खदान का अर्थ होता है खान, जहाँ से खनिज निकाला जाता है। और दूसरा शब्द है ढलान, मतलब उतार। मैं 8-10 साल में फल देना शुरू कर देता हूँ। कृषि अनुसंधान के कारण अब 4-5 साल में ही मैं फल देने लगा हूँ। मेरे बीज को ही काजू कहते हैं। मेरे फल की यह खासियत है कि मेरा बीज फल के बाहर चिपका रहता है। काजू का पेड़ कहता है कि मैं 8-10 साल में फल देना शुरू कर देता हूँ, लेकिन कृषि अनुसंधान के कारण अब 4-5 साल में फल देना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो नया शब्द कृषि अनुसंधान, जिसका अर्थ है खेती से संबंधित खोज, वह कहता है कि मेरे बीज को ही काजू कहते हैं। मेरे फल की यह खासियत है कि मेरा बीज फल के बाहर चिपका रहता है। अभी आपने बहुत सारे फल खाए होंगे जिनका बीज आपने अंदर से देखा है ना, मिलते हुए। आम खाओगे तो गुठलियाँ अंदर होंगे। मतलब ऐसे ही बहुत सारे फल होंगे जिसकी जो बीज होती है वो अंदर होती है, लेकिन यह एक ऐसा फल है जो सबसे अलग है। तो वो क्या कहता है कि मेरी खासियत यह है कि मेरा बीज जो होता है, उसका जो बीज होता है फल के अंदर नहीं, कहाँ होता है? फल के बाहर चिपका रहता है। मैं मेवों का राजा माना जाता हूँ। यहाँ पर काजू का पेड़ कहता है कि उसे मेवों का राजा माना जाता है। मेवों का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मिठाइयों पर। और काजू जो होते हैं वो ज़्यादातर मिठाई में मिलते हैं ना। और काजू का पेड़ क्या कह रहा है कि उसे मेवों का राजा माना जाता है। मिठाई में काजू का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए उसे मेवों का राजा माना जाता है। मेरे फल और बीज से सब्जी भी बनती है। बर्फ़ी, लड्डू, खीर आदि मिठाइयों को मेरा बीज स्वादिष्ट बनाता है। आगे काजू का पेड़ क्या कहता है कि मेरे फल और बीज से सब्जी भी बनती है। और मिठाई कौन कौन सी बनती है? बर्फ़ी, लड्डू, खीर आदि मिठाइयों का मेरा बीज क्या बनाता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट मतलब टेस्टी बनाता है। मेरे बीज के छिलके से तेल बनता है। इस तेल का उपयोग लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए किया जाता है। मेरे फल के रस से बनी फेनी गोवा में मशहूर है। फिर क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे बीज के छिलके से तेल बनता है। उनके जो छिलके होते हैं ना, उनसे तेल बनाता है। और ये तेल का उपयोग कहाँ किया जाता है? लकड़ी जो होती है वहाँ पर दीमक लगता है ना, उससे बचने के लिए। आगे काजू का पेड़ क्या कहता है? वो कहता है कि जो मेरा फल है उसके रस से बनी फेनी, जो काजू का फल होता है उसके रस निकालकर उससे फेनी बनाया जाता है, जो गोवा में मशहूर है। देहात में कहीं कहीं लोग मेरे तन से निकलने वाले द्रव से कुदरती गोंद बनाते हैं। आगे काजू का पेड़ कहता है कि देहात में कहीं कहीं लोग मेरे, मतलब कहीं गांव से जो लोग होते हैं वो मेरे तन से निकलने वाले द्रव से कुदरती गोंद बनाते हैं। गोंद मतलब गम। मेरे कारण गोवा के अनेक लोगों को रोज़गार मिला है। यहाँ काजू के कारखाने लगे हैं। मेरी वजह से देश को काफ़ी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। सचमुच मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है। अंत में काजू का पेड़ कहता है कि मेरे कारण गोवा के अनेक लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला। रोज़गार का मतलब होता है जॉब। मेरे कारण बहुत सारे लोगों को जॉब मिला। यहाँ पर क्या है? काजू के कारखाने हैं, काजू के फैक्ट्री है। फैक्ट्री मतलब जहाँ पर बिज़नेस किया जाता है, जहाँ पर काजू के बीजों के बिज़नेस किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? यहाँ
उसका जो काजू होते हैं वो बाहर सप्लाई करते हैं। बाहर कहाँ? विदेशी में। विदेश मतलब फॉरेन कंट्री में। और वहाँ का पैसे हमें मिलता है, जो मुद्रा बोले हैं ना, प्राप्त होती है, मतलब वहाँ का पैसा जैसे कि डॉलर्स, ये हमें मिलती है। फिर काजू का पेड़ क्या कहता है? लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सचमुच मुझे अपने आप पर बहुत गर्व है, मतलब मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड है। तो ठीक है, अभी आखिर में मैं पूरा रिवाइज करवाती हूँ आपको इन शॉर्ट में कि काजू का पेड़ आखिर में क्या कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि मेरा कितना इम्पोर्टेंस है, मैं फलों के साथ साथ क्या देता हूँ? छाया भी देता हूँ। पर्यावरण की दृष्टि में मेरा कितना महत्व है, और मुझे उगाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजीली मैं उग सकता हूँ। मुझे कोई विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे अधिक पानी या देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, और मैं कितने साल तक जी सकता हूँ? 50 साल तक भी जी लेता हूँ। कृषि अनुसंधान के कारण अब 4-5 साल में ही वह फल देने लगा है। पहले उसे कितना समय लगता था? 8 से 10 साल। और अब कितना समय लगता है? 4 से 5 साल। और काजू के जो बीज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? काजू। वो क्या कहते हैं? मेरे बीज को ही काजू कहते हैं। मेरे फल की क्या विशेषता है? बाकी फल से वो कैसे डिफरेंट है? बाकी के फल के जो बीज हो अंदर होते हैं, और इसके जो बीज है वो बाहर चिपका रहता है। और उसे किसका राजा माना जाता है? मेवों का। और फल और बीज का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है? सब्जी और मिठाइयों में। मिठाई हमने बताया था ना, बर्फ़ी, लड्डू, खीर आदि। और काजू के जो छिलके होते हैं ना बीज के, उससे तेल बनता है, जिससे कहाँ उपयोग किया जाता है? लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। फिर वो क्या कहता है कि उसके जो फल के रस से क्या बनाते हैं? गोवा में जो मशहूर है फेनी, फेनी बनाते हैं। देहात में कई कई लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं? उसके जो तन से जो निकलने वाले द्रव होते हैं उससे कुदरती गोंद बनाते हैं, गम बनाते हैं। और काजू का पेड़ आगे क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे कारण गोवा के अनेक लोगों को क्या मिला है? रोज़गार मिला है, और काजू के कारखाने लगे हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? हमें देश को काफ़ी विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। इसलिए वो कहता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते, उसे अपने आप पर गर्व है। तो बच्चों, आज हमने कहानी काजू के पेड़ की पाठ को पढ़ा। मुझे आशा है बच्चों कि आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।